सिस्टर को भी बहुत लोग सुझाव भी दिया होगा कि हॉस्पिटल में तो एडमिट करो पागलखाने में, नहीं तो साइकियाट्रिस्ट के पास तो दिखाओ। ऐसा बहुत कुछ आया होगा, उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे, लेकिन वो बहुत महान आत्मा है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी पत्री सर का सुनते थे, उनको भी ध्यान के ऊपर बहुत आस्था है उनको। इसके लिए उन्होंने मुझे किधर भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके गए तो क्या है, गोली देगा, गोली खाओ, नींद करो, फिर उठ के खाना खाओ, फिर से गोली खाओ, नींद करो। क्या लाइफ होता है? क्या लाइफ ऐसी है, खाने के लिए और सोने के लिए आए हैं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है ईश्वरी रामपुरे, मैं मुंबई में रहने वाली हूँ। मुझे ध्यान का परिचय हुआ है पहले टाइम 2002 में। मुझे आनापानसती ध्यान का पता चला है। वो टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी सेकंड लड़की मेरे पेट में थी। तभी ध्यान थोड़े दिन किया था, बाद में मैं उतना मुझे कुछ एक्सपीरियंस कुछ नहीं आया। फिर बाद में मैं भूल ही गया हूँ इसके बारे में। जैसा जैसा दिन गुजरते गया, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करती हूँ, ऐसे ही दिन गुजरते गया। फिर मैं क्या है सत्य, क्या है आध्यात्मिकता, क्या है, सब ढूंढने लगी मैं। एक है, पहले से हम वेजिटेरियन है, तो मैं ज़्यादा पत्री सर को अट्रैक्ट हो गई। मैं सर पत्री सर बोल रहे वेजिटेरियनिज़्म, तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में था। ऑलरेडी उससे पहले भी मैं सिद्धि समाधि योगा ऋषि प्रभाकर जी का किया था मैंने। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग किया था। उसके बाद मैं विपස්සना किया था एक बार। बाद में रामदेव गुरु जी का ये भी करती थी मैं, योगा ध्यान। ढूंढना बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ मैं। लास्ट को मुझे पत्री सर का सुनती थी मैं। सर आते थे, बॉम्बे में आए तब भी हर सेशन अटेंड करती थी, ध्यान में बैठते थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं कर पाती थी जितना सर बोलता है। रोज़ 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि ऑफिस जाती थी और घर में 2 बच्चे 2 लड़की है मुझे। ऐसा ज़्यादा टाइम ध्यान के लिए नहीं निकाल पाती थी मैं। 15-20 मिनट करती थी, उसमें मुझे मेरा ऑफिस का स्ट्रेस रिलीव होते थे। लेकिन ध्यान जगत मैं कंटिन्यू पढ़ती थी, तेलुगु मैगज़ीन कंटिन्यू। वो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो मैगज़ीन ही मुझे इधर तक लेके आए। सर का बुक्स भी बहुत पढ़ती थी, सर जो रेफ़र किया वो भी बुक्स पढ़ती थी। लेकिन मुझे ये कि समझ में नहीं आ रहा, ध्यान क्या है, ध्यान मुझे समझ में नहीं आ रही थी। करती थी, श्वास को देखने का थोड़ी टाइम करती थी, कुछ अनुभव कुछ नहीं था। आजू बाजू लोगों को इकट्ठा करती थी, ध्यान के लिए आने के लिए बोलती थी, पैम्पलेट्स देती थी। क्लासेस भी कभी कभी कंडक्ट होते थे मेरे घर पे। बाद में पिरामिड में जाने लगी, तभी सर आए तब देखती थी, सब बहुत लोगों का अनुभव सुनती थी, खोजते। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे, मुझे ऐसा था। फिर कर्म क्या है वो सब पुस्तक और सुनने का बहुत चलते थे, ध्यान बहुत कम था। 1 साल पहले मेरा बड़ी लड़की 20 साल की लड़की मर गई तो वो तो दुख की बात है, सबको पता है। लेकिन वो दुख से ना मैं बाहर नहीं आ रही थी, वो दुख अंदर जा रही थी पूरा। वही सिचुएशन बार बार याद आता है, बार बार। मतलब अभी क्या हो रहा है वो पता ही नहीं था मुझे, क्या चल रहा है, क्या खाना खा रही हूँ, क्या किधर हूँ मैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, उसमें ही जा रही थी पूरा।
वो भी समझ में आ रहे थे कि इतना सालों से सुना है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पत्री सर का एक एक वर्ड याद आता है मुझे। सब लोगों को बोलती थी, मैं रोना भी ज़्यादा नहीं रोती थी, बोलती थी सबको हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम रोने का नहीं है। ये बार बार हम आते रहते हैं, ये शरीर छोड़े तो दूसरा शरीर में आके हम एक्सपीरियंस करते। वो सब मैं बता रही थी सबको भी, सभी लोगों को भी समझ में आ रहा है ये जो बोला है वही रिपीट कर रहे हैं। कुछ मेंटल इश्यू है, डिप्रेशन है, ऐसा हर लोगों का मुंह में सुन रही थी मैं। मेरे सामने नहीं बोलते थे, वो देखने का नज़रिया ऐसा रहते थे उनका। फिर ऐसा होते होते मुझे समझ में आ रहे हैं कि मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, अपने आप को बाहर नहीं आ रही हूँ मैं, उतना समझ में आया। फिर मैं सोचा नहीं, मुझे बाहर आना है। फिर मैं तय कर लिया। फिर बॉम्बे में बहुत बड़ा मास्टर है राम बाबू सर, उनको मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करके मेरा प्रॉब्लम बताया। सर मुझे समझ में आ रहे हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इतना सुना है, इतना दिन से पुस्तक पढ़ा है, लेकिन मैं अपने आप को प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं लेके आ रही हूँ, मैं फिर से मामूली जैसा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर सर ने बोला आइए आप ध्यान कीजिए, आप बोल के बताया। घर में बैठे तो ध्यान किधर लगता है, ध्यान मतलब विचार जाना है, विचार किधर जा रहे हैं, वही विचार पकड़ के बैठा है मैं, विचार ही नहीं जा रहे। फिर मैंने मेरा अंदर का आत्मा, हम जो बोलते हैं सोल, वो डिसाइड कर लिया कि इतना दिन से सुन रहे हो ना पिरामिड में कुछ है, पिरामिड्स में करके इतना लोगों का हेल्थ इश्यूज़ क्लियर हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया, बहुत लोगों का बिना सर्जरी नी पेन्स ठीक हो गया, नीज ठीक हो गया। बहुत लोगों का सुना था मैं, हेल्थ इश्यूज़ क्या, मेंटल इश्यूज़ सब ठीक हो गया। अभी टाइम में मुझे वो कुछ है कि नहीं, पिरामिड में कुछ है कि नहीं, इतना दिन से मैं सुन रही हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ असर करेगा कि नहीं, मुझे ऐसा था। फिर मैंने सोचा ठीक है सर मैं आती हूँ, मैं रोज़ आती हूँ बोल के 40 दिन में ध्यान करने के लिए डिसाइड कर लिया, रोज़ पिरामिड में जाके। मेरा घर से पिरामिड 15 किलोमीटर के ऊपर ही है। सुबह 7:30 को निकलती थी, साथ में मदर आते थे, उनको लेके मुलुंद पिरामिड जाती थी मैं रोज़ सुबह जाने का। फिर 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करने का। फिर उधर ध्यान अच्छा जमते थे, ऐसा जाके बैठते ही पूरा हम स्पिरिचुअल रियलिटी में देखें तो जैसा थॉट्स आता है पूरा, वो थॉट्स पूरा दिखने का बहुत तकलीफ होते थे उतना थॉट से। फिर भी ऐसे ही बैठ के श्वास को देखे तो धीरे धीरे थॉट्स पूरा क्लियर होने का वो मुझे महसूस हो गया। पूरा क्लियर एकदम, थॉट्स ही नहीं है, थॉट्स नहीं है तभी मुझे ये लगते थे अच्छा है, बहुत अच्छा लगते थे, फिर जीने का मन लगते थे। फिर शाम को उधर से क्या 11 बजे ऐसा निकल के वापस ऑफिस आती थी। ऑफिस आफ्टरनून सेशन, आफ्टरनून था मेरा। उधर से रात को फिर घर जाने के बाद, घर जाने तक फिर से थॉट्स पूरा फुल हो जाते थे। फिर से मन में ऐसा लगते थे कि जीने का नहीं, मुझे भी नहीं जीने का, मुझे जीने का नहीं, कुछ तो कर लूँ मैं, मर जाऊँ मैं, कैसे भी मर जाऊँ मैं, अपने आप को कैसा करूँ। एक बात समझ में आया सुसाइड नहीं करना है, लेकिन कैसे भी मर जाऊँ, कुछ तो व्हीकल आके मुझे मार दे, कुछ तो कैसे भी मुझे मरने का है। ऐसा सिचुएशन था मेरा। ऐसा सिचुएशन में फिर मैं सुबह फिर से रात में आके बैठती थी, जमा नहीं जमा ऐसी बैठती थी ध्यान के लिए। थोड़े टाइम जमते थे, थोड़े टाइम नहीं जमते थे, क्या कार्य पता नहीं, क्या जा रहे पेट में पता नहीं, कैसे नहाने गए तो 1 घंटा उधर ही बाथरूम में ही। मेरा मिस्टर और मेरा छोटी लड़की मुझे बहुत संभाला है, वो 2 आत्मा के लिए मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरा हर वक्त मैं कंटिन्यू 40 दिन रोज़ मैं ध्यान के लिए पिरामिड जाते थे। और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चनर था मेरा माइंड से निकल रहे थे। हर राम बाबू सर ऑफिस में जाने के बाद भी मैं फ़ोन करते थे उनको
सर मुझे ऐसा तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये क्वेश्चन आ गया। उसके बारे में उन्हें 1 घंटा बताते थे, पूरा एक्सप्लेनेशन करते थे, ऐसा ऐसा है वैसा है। फिर 1-2 घंटा शांत होते थे, फिर वही आंसर को फिर से क्वेश्चन बना के फिर से पूछते थे उनको। मेरा माइंड ऐसा चलते थे कि इम्पॉसिबल था उसको कंट्रोल करना थॉट्स को। फिर से पूछते थे, फिर से आंसर करते थे सर। कभी देखो मोबाइल के ऊपर। मेरा ऑफिस लोग भी इतना सब्र करके लिया ना मुझे। मैं 40 डेज़ में ही 40-42 डेज़ में मर गए। मरने के बाद 1 महीना तो ऐसे ही घर में गुजारी थी। बाद में राम बाबू सर बोले नहीं आप ऑफिस ज्वाइन हो जाओ। बोले सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस में भी नहीं रह पा रही हूँ, मैं क्या काम करेगी। बोला नहीं आप करेगा काम, आप ज्वाइन हो जाओ। फिर उनका बात पकड़ के मैं 45 डेज़ में ही मैं ज्वाइन हो गया ऑफिस। मेरा ऑफिस लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं बॉम्बे में, इतना सपोर्ट किया, सभी लोग हेल्प करते थे मेरा काम करने में, और कोई मुझे तकलीफ़ नहीं थे, कोई पूछते भी नहीं थे क्या हो गए, क्यों इतना दुख है क्या इतना, क्योंकि पूछे तो और दुख होता है। हमको लगता है दूसरों को पूछे तो उनको कुछ अच्छा लगेगा, वैसा नहीं है। दुख है लोगों को तुम और नमक छिड़के सर का होता है, वो हम ऑब्ज़र्व कर लेना है, हमारे आपको रेक्टिफाई करना है। वही बात को 100 बार पूछे तो 100 बार वो दुख चालू होता है। फिर कोई ऐसा नहीं पूछते थे, सब लोग खुशी खुशी से मेरे से बात करते थे, खाना खाइए मैडम आइए, ऐसा बहुत अच्छा करते थे। फिर वैसे ही मेरा 40 डेज़ का कंटिन्यूएशन ऐसे 60 डेज़ तक किया। 2 महीना मैं लगातार ध्यान किया, फिर पूरा एकदम बाहर आने लगा। फिर घर पे भी करती थी मैं, घर में भी ऐसा सिचुएशन था, बार बार मुझे ध्यान नहीं जमे तो ऐसा होते थे कि घर से निकल के चले जाऊँ मैं। मेरा मिस्टर और लड़की, छोटी लड़की मुझे रात भर देखते रहते थे, कभी डोर ओपन करके ना जाए। बाथरूम में गए तो भी कितना टाइम जा रही है वो ऑब्ज़र्व करते थे वो लोग, नींद ही नहीं करते थे। 2 लोग मेरा पीछे कितना 4-5 महीना मेरे पीछे ही थे, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे जा रही है, वो पूरा मेरा बहुत ख्याल किया वो लोग ने। मिस्टर को भी बहुत लोग बताया होगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, सब लोगों को फैल गया, क्योंकि कुछ भी पूछे तो मेडिटेशन बोल रही है, ध्यान बोल रही है, दूसरा कुछ बात ही नहीं कर रही है। और सबको स्प्रेड हो गया, किसी से कुछ बात नहीं करे, फ़ोन किया तो भी ये नहीं करती है, रिस्पॉन्स नहीं करती है। फैल गया न्यूज़, पागल हो गई है, कुछ मेंटली कुछ डिप्रेशन है उनको, ईश्वरी गई ऐसा बोल के बहुत फैल गया होगा न्यूज़। फिर मिस्टर को भी बहुत लोग सुझाव भी दिया होगा कि हॉस्पिटल में तो एडमिट करो पागलखाने में, नहीं तो साइकियाट्रिस्ट के पास तो दिखाओ, ऐसा बहुत कुछ आया होगा। उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे, लेकिन वो बहुत महान आत्मा है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी पत्री सर का सुनते थे, उनको भी ध्यान के ऊपर बहुत आस्था है उनको, इसके लिए उन्होंने मुझे किधर भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके गए तो क्या है, गोली देगा, गोली खाओ, नींद करो, फिर उठ के खाना खाओ, फिर से गोली खाओ, नींद करो। क्या लाइफ होता है क्या? लाइफ ऐसी है, खाने के लिए और सोने के लिए आए हैं। हर आदमी का पर्पस रहता है, वो पर्पस के बिना जीना ही नहीं है। वो क्या पर्पस है वो ढूंढना ही है। मुझे भी वो पर्पस ही मालूम नहीं हुआ था इतना साल, क्यों जी रही हूँ कुछ पता नहीं, कुछ तो है ध्यान में, लेकिन मेरा पर्पस क्या है मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लगते थे कि थोड़े साल में जॉब करूँ और उसे VRS ले लूँ, जाके आश्रम में कुछ तो सर्विस करूँ मैं, कि मुझे अंदर था वानप्रस्थ आश्रम, ये सब आश्रम के बारे में बोलते ना, मेरा वानप्रस्थ आश्रम कभी आएगा, मैं कभी जाके मैं कुछ तो सर्विस करूँ, मेरा लाइफ का कुछ पर्पस बने, बहुत था अंदर मुझे। लेकिन ऐसा बंधन था, ऐसा मोह था लड़की के ऊपर, बहुत मोह था। सब लोगों को सेटल करूँ मैं, सेटल करके मैं आश्रम में जाके रहूँ, ऐसा मेरा इंटेंशन था। फिर ऐसी सब लोगों का सुझाव सुन के भी उन्होंने नहीं किया। वो ध्यान बोल रही है, ध्यान करती बोल रही है,
फिर करने देंगे, देखेंगे वो किधर तक आएगा। ऐसा बहुत कुछ उन्हें संभाला है अपने आप को। मैं मुझे देखने में उन्होंने नींद खाना क्या खा रहे, नींद कर रहे नहीं, 2 लोग, मेरा लड़की भी मेरा मिस्टर भी। उनका तो मेरे मेरा हेल्थ से ज़्यादा उनका हेल्थ खराब हो गया था वो टाइम में। फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बाहर आने का क्रेडिट पूरा राम बाबू सर को जाता है। राम बाबू सर इतना महान आदमी है, बहुत लोगों को बॉम्बे में डिप्रेशन से बाहर लेके आए उन्हें। मैं 2 महीना लगातार जाने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगी। मैं उतना थॉट्स कम हो गया था धीरे धीरे से। मैं ये भी ऑब्ज़र्व किया, जो दिन मैं ध्यान करने के बाद 4 लोगों को पैम्पलेट बांटे और ध्यान के बारे में बोले, फिर वो दिन मुझे ध्यान अच्छा जमते थे। जब भी थोड़ा सा रश हो गया, ऑफिस जाना है, जल्दी तुरंत ध्यान होते ही तुरंत ऑटो पकड़ के फिर ऑफिस गया, कुछ ध्यान का कुछ बताया नहीं, वो दिन मुझे ध्यान नहीं जमते थे। ये मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, ध्यान का बारे में बोलना इतना आवश्यकता है। हमको ध्यान जमना बोले तो हम ध्यान के बारे में बताना है। जितना आप ध्यान के बारे में बताएगा उतना आपको ध्यान जमेगा। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ऑटो आदमी को, जो आदमी दिखता है उनको मैं पैम्पलेट देते थे। जब तक कोई मेरा पैम्पलेट लेके पढ़ते नहीं थे, मैं उससे पहले भी बहुत लोगों को बोलती थी। एनर्जी नहीं था ना, वो एनर्जी नहीं है तो कौन सुनेगा तुम्हारा। तुम अपने आप पहले ध्यान करो, तुम पहले ध्यान करके बोलो तब सुनेगा आदमी कोई भी। ऐसा फिर मैं जैसा जैसा मेरा एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगा, मैं ध्यान करने लगी, मैं बोलने लगी तो सुनने लगा लोग, मेरा बात सुनने लगा। पैम्पलेट दिया तो भी कोई ऐसा फेंक रहे नहीं, बराबर सुन रहे। रोज़ रोज़ को मुझे डेवलपमेंट दिखाई दे रहे। हाँ अरे ऐसे पहले टाइम दिया तो ऐसा किया था, बाद में दिया तो। फिर मैं ऑफिस में बांटना चालू किया पैम्पलेट्स। उसमें ही क्या हो गया, कोविड का ये प्रॉब्लम आ गया। आए तो फिर आना जाना नहीं, फिर कैसे करूँ ध्यान में। मुझे आदत हो गया रोज़ पिरामिड जाके ध्यान करे तो उसमें से बाहर आने का, ऐसा सब समझ में आ रहे क्या करूँ। फिर से चिंता लग गई मुझे, क्या करे बाबा। फिर से राम बाबू सर ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, घर घर ध्यान बोल के जूम सेशन निकाला सर ने। वो जूम सेशन का माध्यम से हम सब लोग जुड़ गए थे। ऐसे जैसा पिरामिड में हम सब लोग मिलके ध्यान करते थे, वैसे ग्रुप बन गए हम। ऐसा जूम में रोज़ ध्यान करते थे, रोज़ सुबह दोपहर को शाम को 3 सेशन था, 3 सेशन करवाते थे, 3 सेशन में बैठते थे। वही काम, दूसरा कुछ सोच नहीं विचार नहीं, पहला ध्यान करो, बाद में नहाना खाने का जो भी है वो करो, फिर से ध्यान में बैठो, फिर से ध्यान में बैठो। ऐसा 6 से 8 महीने तो कैसे निकल गए वो पता ही नहीं मुझे। वो टाइम में क्या किया अभी याद भी नहीं आएगा मुझे। ध्यान पुस्तक पढ़ो, वीडियो सुनो, पीएमसी का पहले तेलुगु चैनल में जो है उनका अनुभव शेयरिंग, वो सब सुनती थी मैं। ऐसा होते होते राम बाबू सर का गाइडेंस हर कदम में था। उन्होंने, मैं पूछती थी सर क्या करूँ मैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे, वैसा लग रहा है। बहुत उन्हें बताते थे इसके बारे में। वही टाइम में मुझे पिरामिड ऊर्जा का समझ में आया। पहले सुनती थी पिरामिड में बहुत ऊर्जा है, लेकिन महसूस कर नहीं पाई मैं। महसूस करने के लिए भी हमको वो इंटेंशन बोलते ना, इंटेंशन चाहिए। उतना वो टाइम में था मुझे कि मैंने सुना इतना ऑर्गेनाइजेशन में घुमाया, क्या सच क्या है। एक्चुअली सर बोल रहे, पत्र सर बोल रहे वो सही है कि नहीं। ध्यान क्या है, ध्यान मतलब क्या है, मुझे ऐसा आया था। ध्यान क्या है, इतना लोग, सब लोग कैसे बाहर आ रहे, इतना हेल्थ इश्यूज से, इतना मेंटल इश्यूज से कैसे बाहर आ रहे, मुझे प्रूफ लेना था। फिर वही टाइम में मैं उससे पहले सभी कर चुकी हूँ ना, मैं सिद्धि समाधि योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, विपस्सना और रामदेव गुरु जी का योगा, ये सब किया। तो बाद में ईशा फाउंडेशन का भी, जग्गी वासुदेव सर का भी सुनती थी मैं। फिर उसमें क्या हो गया, कौन सा सही है, पत्री सर का भी सुनती, क्या सही है, क्या है सही है।
मेरे लिए मैं बाहर आने के लिए क्या यूज़ होएगा मुझे। मैं उधर भी ईशा फाउंडेशन भी फ़ोन किया मैंने, मैं ऐसे-ऐसे डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं, मुझे कैसा हेल्प कर सकते हैं आप? बोला एक कोर्स रहते हैं, वो कोर्स करने का, इनर इंजीनियरिंग कोर्स करने का, अपने आप इम्प्लीमेंट करने का वो बोला उधर ही आश्रम में रह के कुछ साधना करने का चीज़ है तो बोलिए। बोले ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोविड का टाइम है, सब बंद है, आश्रम सब बंद है। फिर से मुझे लगा अभी आश्रम बंद है, ये सब है, तो फिर से राम बाबू सर को फ़ोन किया था वो टाइम में। सर बताए थे, एक ही बताए थे, हर मिनट अवेयरनेस में रहो। क्या कर रहे, आपका हाथ क्या क्या काम कर रहे, आप किधर घूम रहे, हर मिनट आप अवेयरनेस में रहो। मुझे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतना विचार थे, मेरा क्या हिल रहा, बॉडी क्या हिल रही है, क्या सोच रही हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहे। मेरा अवेयरनेस में कैसे रह सकती हूँ, बहुत तकलीफ लगती थी मुझे अवेयरनेस में रहने का। इसके लिए मैं इधर उधर फ़ोन करती थी वापस, ये ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मुझे हेल्प करते क्या। लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो आपको मदद कर सके। जितना भी प्रॉब्लम में रहने दो, आप बाहर आएगा ही आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। वो पिरामिड में गया, जैसा घर में नहीं जमते थे ध्यान, लेकिन पिरामिड में जाके बैठे तो तुरंत बैठने से ही पूरा था, विचार कम हो जाते थे। विचार कम होने का, फिर अच्छा सा ध्यान लगने का, मतलब पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया। तब समझ में आया, हाँ ये है ध्यान। ध्यान मतलब पूरा विचार बंद होने का और विचार शून्य में रहने का, वही ध्यान है। मैं इतना दिन जो कर रही हूँ, थोड़ा सा वो महसूस हो रहे, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम नहीं किया मैंने। ओहो, ये मतलब ये है ध्यान, विचार जाने का। तब पूरा समझ में आया कि थॉट्स कितना कम होएगा, उतना हमको प्रेजेंट टेंस में रहने का मौका रहेगा। वो प्रेजेंट टेंस में रहने से ही हम काम अच्छा कर सकते। योगः कर्मसु कौशल, मतलब योग में कैसे रहने का, जितना थॉट्स कम रहेगा उतना योग में रह सकते, उतना योग में रहेगा उतना कौशल स्किल आएगा आपका काम में। ओहो, एक समझ में आने लगा मुझे। फिर सर उधर ही राम बाबू सर ध्यान महा योग बोल के चालू किया था, 11 दिन का प्रोग्राम पिरामिड में। कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले वो भी अटेंड किया मैंने। इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, एनर्जी फील हुआ मुझे वो टाइम में। मुझे तब तक ना ब्रह्मानंद, कॉस्मिक एनर्जी कुछ फील नहीं होते थे, करते थे ध्यान लेकिन कुछ फील नहीं होते थे। वो टाइम में मैंने देखा है ब्रह्मानंद से विश्व शक्ति, ब्लू शक्ति अंदर जाने का, मेरा नाड़ी मंडल पूरा शुद्धि होने का मैंने देखा है। फिर ऐसा पूरा हिलते थे, बॉडी पूरा ऊपर नीचे होते थे। बहुत एक्सपीरियंस किया मैं उसमें। फिर ऐसा निकलते फिर बाद में कोविड का टाइम आया तो जूम सेशन चालू हो गया। जूम सेशन में अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ सभी लोगों को। फिर मुझे ये हो गया ना, सबको 4 लोगों को बताए, ध्यान के बारे में बताए तो ये मुझे ध्यान जम रहे, वो मुझे बहुत ही अच्छा समझ में आया। फिर मैं क्या किया, फिर किसको बोलूँ, ठीक है, फिर मोबाइल है ना, फिर मोबाइल से सबको फ़ोन करना चालू किया, मेरे फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, रोज़ 10 लोगों को, जितना पॉसिबल है उतना लोगों को बोलने का, ध्यान में बैठने का। वैसा सब लोगों को ध्यान कीजिए, बहुत अच्छा है, आपका हेल्थ इश्यूज़ क्लियर होएगा, आपको मेंटली जो भी ब्लॉक्स है क्लियर होएगा, मन बहुत शांत लगता है। मैं जो भी एक्सपीरियंस किया वो मैं सबको बोलती थी मैं। मुझे पहले बहुत हेल्थ इश्यूज़ था, मैं बिना झंडू बम सोती नहीं थी, किधर भी जाओ साथ में झंडू बम रहना है मुझे। उसके साथ हाइपर एसिडिटी था, कभी भी वॉमिटिंग में भी थोड़ा सा उल्टी में ब्लड निकलते थे, इतना हाइपर एसिडिटी था मुझे। फिर बाद में जैसे जैसे ध्यान करते गया वो सब निकल गया मेरा हेल्थ इश्यूज़। जैसा दुख में भी पूरा हाथ पैर में खिंचावट था, ऐसा खींचते थे दुख से,
तब भी समझ में आया हर चीज़ साइकोसोमेटिक है। क्यों बोलता है पत्री सर, पत्री सर का हर एक वर्ड जैसे जैसे ध्यान ज़्यादा करते गया वो समझ में आया, सब साइकोसोमेटिक है, किसी को कुछ दवाई का ज़रूरत नहीं है। दुख से तुम बाहर आए तो वो अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा मैंने फील किया और हुआ भी मेरा। एसिडिटी गया, खिंचावट गया। फिर अभी 1 साल से मैं एक गोली नहीं, पिल नहीं, झंडू बम भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली केवल ध्यान से मेरा लाइफ चल रही। फिर जूम सेशन में सर बोले अटेंड करती थी, उसके सर बोले आप भी ध्यान सिखाना है। मैं इतना रोना था, मुझे अभी पूरा नहीं गया था थोड़ा सा अंदर दुख था। बाहर आई थी उसमें से, डिप्रेशन से बाहर आई थी, लेकिन दुख तो थोड़ा बहुत था मुझे। फिर सर मैं कैसे बोलूँ सर, मुझे क्या आता है बोलने के लिए, मैं ऐसा बोलूँ तो नहीं, आप बोलना ही है आपको। क्या आपने क्या किया है, ध्यान कर रहे हैं ना रोज़, क्या कर रहे हैं आप, वही आप बताइए। गाइडेड मेडिटेशन करवाया था, घर घर ध्यान बहुत अच्छा है, हिंदी सेशंस थे बहुत, मतलब गाइडिंग है सबको बिठाने का, श्वास को कैसे देखने का है, आने वाले श्वास, जाने वाले श्वास, और कैसे महसूस करवाना है उसको, बहुत अच्छी तरह से गाइड थे सब लोग। घर घर ध्यान में टीम में सब लोग है, जो लोग हैं सब लोग नया मास्टर्स है। जैसा वो लोग बाहर आया है अलग अलग प्रॉब्लम से, वैसा वो लोग कैसे महसूस किया वैसा गाइड करते जा रहे। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरा भी हफ्ते में एक सेशन रहते थे उसमें। घर घर ध्यान में भी अंजना को बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन करती थी मुझे, आप बोलने का है, आपको बहुत कुछ आता है, ऐसा बोल के मुझे बहुत ही एंकरेज किया अंजना। और बाकी सभी मास्टर्स भी बहुत ही एंकरेज किया मुझे। तो महसूस ही नहीं होते थे मैं ऐसा प्रॉब्लम से, मैं वही बोलती थी, मैं डिप्रेशन से बाहर आई, इतना मतलब मेंटल इश्यू से, मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा बात कौन सुनेगा, मुझे ऐसा लगते थे। लेकिन जैसा जैसा मैं बोलने लगी तो बहुत लोग सुनने लगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं भी कुछ बता पाती हूँ, मेरा से भी कुछ होता है ऐसा। इसके साथ मैं घर पे भी क्या करती थी, फ़ोन करके बताती थी सबको, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, नंबर लगाओ, बताओ ऐसा ऐसा है, बताते तो एक लोग रिप्लाई करते थे, एक लोग हाँ ऐसी कुछ तो बोल रही है, ऐसा रिप्लाई में भी थोड़ा ये करते थे। फिर भी मैं कुछ नहीं, हमको रिप्लाई कौन सा भी दो, हम बोलने का काम है, बोलने का बता। फिर सब हो गया, फिर सब नंबर्स खत्म हो गए कि क्या करूँ। फिर ऑफिस का ग्रुप में थी, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी लोगों को एक एक लोगों को निकाल के फ़ोन करने चालू किया मैंने, सब लोगों को। लोग सोच रहे हैं, एक लोग सोच रहे हैं ऐसा उनका लड़की का देहांत हो गई, तो तब से ये ध्यान में ऐसा ये हो गई, कुछ माइंड ठीक नहीं है, थोड़े लोग सोचे नहीं अच्छे चीज़ में गई है, अपना अपना इरादा, वो मुझे कुछ करने का नहीं। वो एक एक लोग रिप्लाई करते थे बराबर से, एक लोग नहीं करते थे, मैं तो बताने का काम बता दिया सबको, ऐसा ऐसा बताना चालू किया था। वो भी नंबर्स ख़त्म हो गए थे फिर से क्या करूँ, फिर से बोलना है मुझे, ध्यान किसको बोलूँ। फिर थोड़ा नीचे हमारा बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा ग्राउंड में घूमना चालू किया लोग। फिर मैं पैम्पलेट्स बांटना चालू किया सबको, जूम सेशन में आइए, ये सब रेमेडी स्पिरिचुअल सोसाइटी है हमारा। ध्यान मतलब श्वास को देखने का ये ध्यान है। ध्यान करने से हमारा विचार चले जाता है। जैसा मोबाइल में डेटा डिलीट करते हम, क्लियर चैट करते, व्हाट्सएप में क्लियर चैट करें तो फिर से काम करने के लिए कैसे तैयार होता है मोबाइल, वैसे ही हमारा माइंड में भी बहुत थॉट्स जमा होते रहते हैं। वो थॉट्स को क्लियर करने से वापस हम प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा मैं थोड़ा सा जितना मुझे समझ में आया वो भाषा में मैं समझाते थे, सुनते थे लोग। जैसा जैसा टाइम परमिट किया, जैसे जैसे मुझे नीचे भी ग्राउंड में एक एक दिन अलाउ करते थे, एक एक दिन अलाउ नहीं करते थे, फिर वैसा मैं करने लगी। जैसे ऑफिस चालू हो गया, ऑफिस का फिर से चालू, ऑफिस में गए, फिर से बांटना चालू किया, पैम्पलेट बांटना, बोलने का। मुझे लगा, मुझे मन नहीं लगा, फिर ऑफिस का काम करने में मज़ा नहीं आ रहा मुझे,
इतना पढ़ा मेरे साथ, इतना अच्छा हो गया। मतलब एक आदमी पूरा मर जाएंगे बोल के सोच के और डिप्रेशन में जाने का जाते जाते बच के आया। मतलब कितना महत्व है ध्यान का, उससे महत्व और कुछ है क्या? पैसा, कितना कितना पैसा का कितना चाहिए हमको? खाने पीने को तो है, मिस्टर भी अच्छा जॉब में है सब कुछ है, घर है, सब है, और क्या चाहिए? फिर से यही काम करने के लिए आया क्या मैं? मुझे लगा नहीं, मुझे ये काम करने के लिए मैं नहीं आई, मेरा पर्पस और है, मेरा सोल पर्पस और है। मैं मिस्टर को बताया मुझे VRS लेना है। मिस्टर ये सब देख चुका है, मेरा छोटी लड़की भी सब देख चुकी है। इतना ध्यान से इतना अच्छा बाहर आ गई और मैं सब काम करने लगी। घर पे भी खाना अच्छा सा बना, पहले से भी बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगी, सभी इंटरेस्ट से बना रही हूँ, सब काम पूरा अकेले कर रही हूँ, पूरा काम। इतना सब देखने के बाद उनको भी विश्वास आ गया, नहीं ये ध्यान बहुत ही अच्छा है और ये ज़रूरत है सभी लोगों को पहुँचाने का भी। फिर बोले ठीक है आप ले लो, कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोले कि क्यों ले रहे हो, क्या है, सीधा बोल दिया कि अब ले लो आप VRS। मेरा VRS भी एक मिरेकल्स हुआ। मैं जैसा अप्लाई किया करते ही सैंक्शन मिल गए मुझे। सभी लोग बोल रहे थे कैसा होगा आपको, इतना बहुत कम साल, मेरा 25 ही साल हुआ था डिपार्टमेंट में, फिर भी कैसे हो गए? मैंने उसमें भी लिख दिया था, एप्लीकेशन में भी लिख दिया था मैं ऐसा डिप्रेशन में जा रही थी, उसमें से मैं ध्यान करके बाहर आई। इसके लिए मैं सोसाइटी को ये मेडिटेशन में सिखाना चाहता हूँ, सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ऐसा बोल के मैं सोशल सर्विस का करना चाहती हूँ, ऐसा बोल के मैं लिखी थी। फिर कैसा भी क्या एनर्जीज काम किया, क्या भगवान क्या किया मालूम नहीं, तुरंत ही मुझे सैंक्शन हो गए। 3 महीना नोटिस था, 3 महीने के बाद तुरंत मुझे VRS का सैंक्शन आ गया। उससे सभी लोग भी विचित्र, थोड़ा सा उनको भी लगा कुछ तो है मेडिटेशन में, ऐसा लगा उनको। ये VRS आ गया, मैं साइन करके बाहर आ गई। फिर मैं चालू किया मेरा ध्यान का प्रचार का यात्रा राम बाबू सर के साथ। फिर सर को पूछा सर ऐसा ऐसा हम करेंगे, आपको कैसा लगता है? बोला करेक्ट है, आप चालू कीजिए, हम साथ में है, मेरा पूरा ग्रुप साथ में है आपका। फिर मैंने एडमिन ऑफिस में भांडुप में पूछा था, खाली ऐसी, एक्चुअली मैं कुछ किया ही नहीं, मैं खाली पूछा था सर ऐसा ध्यान का है, ग्रुप है, जूम सेशंस है, कंडक्टर है, उनको उससे पहले से ही मैं जूम सेशन का मैसेज रोज़ भेजती थी, रोज़ नियरली 4-5 महीने से कंटिन्यू मैं भेजती थी सबको, जितना नंबर मेरे पास है सबको भेजती थी पर्सनली। भेजे तो वो लोगों को भी रोज़ देखते हैं, लेकिन क्या है ऐसा पहले सोचते थे, बाद में उनको लगा रहे इतना कंटिन्यूसली भेज रही, मतलब कुछ तो है ये, ऐसा उनको लगा। फिर मैं ऐसे पूछा सर ऐसा एक मेडिटेशन का सेशन कंडक्ट करेंगे सर, फ्री है, वो लोग आएगा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से है, आएगा और बता के हम कैसे करना, ध्यान कैसे करना है वो बता के जाएगा, इतना ही है, परमिशन दिए तो मैं बुला देंगे। वो तुरंत गए, चेंबर में गए, वो एडमिन ऑफिस है, उनके अंडर 50-50 ऑफिसेस है, वो बोले तुरंत चेंबर में गए मैडम और परमिशन लेके आए, आप कभी कंडक्ट करवा सकते हैं। मैं बोला आप 4 दिन का 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इकट्ठा कर लूँ और आऊँ आपके पास। बोले ठीक है, ये फ्राइडे कर दीजिए। फिर तुरंत फ्राइडे के दिन अरेंज किया, इतना बढ़िया हुआ सेशन, मुझे इतना खुशी हो गई, मैं इतना दिनों से बोले तो कोई सुनने वाला नहीं था, मेरा अनुभव इतना ध्यान में इतना पावर है बोल के कोई सुनने वाला नहीं था, एकदम बैठ के 40 लोग सुना वो सेशन और बहुत अच्छा हुआ। ये 15-20 मिनट बोला था, लेकिन 1 घंटे के ऊपर चला था सेशन और कोई हिला नहीं, सब लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। उससे हमारा चालू हो गया अभी पूरा ध्यान का, क्योंकि एडमिन ऑफिस एक हो गए तो फिर ऑपरेटिव साइड भी हमको बुलाने लगे। फिर चेंबूर में किया, नेक्स्ट वीक उसका होते ही नेक्स्ट वीक चेंबूर में पूछा तो परमिशन पूछा, हाँ मैडम, क्योंकि कोविड का टाइम में इतना सब लोग डरा हुआ था और बहुत स्ट्रेसफुल है वो सिचुएशन सभी को, वो उससे ना वो लोग जो ध्यान के बारे में बोलते ही हाँ हमको सुनने का है, हम क्या कैसे करना है, तुरंत पूछ रहे कैसे करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस किया इतना स्ट्रेसफुल,
कोविड का टाइम में क्या होता है, कब क्या होता है बोल के, और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा था। तो मैं बोलते ही वो लोग रेडी हो गए। चेंबूर हेड ऑफिस में भी पोस्ट मास्टर को बोलते तुरंत, हाँ मैडम आइए, आप सैटरडे कंडक्ट कीजिए, हम 2 बैचेस करवाएंगे। ऐसा बोले तो इतना खुश हो गए, मैं कुछ भी किया ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहे। मेरा मुंह से खाली पूछने का है, कभी करवाने का, कभी का सर चाहिए। मैं खाली माध्यम बनी, तब भी समझ में आया हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, खाली हमारा माध्यम से ये सब हो रहे, हम मीडियम बन रहे। मीडियम मुझे समझ में नहीं आते थे पहले मीडियम बनो, क्या मीडियम बने समझ में नहीं। जब भी हम मीडियम बनेगा, खाली हम करने के लिए तैयार हो गए तो बस है, वो अपने आप हो जा रहे। वो सेशन भी इतना बढ़िया हुआ था, राम बाबू सर का सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने ऐसा ये किया कि 10 लोग गए हम पिरामिड मास्टर्स, एक लोग आके बोलने का टाइम नहीं था वो कोविड का टाइम में। 10 लोग पिरामिड मास्टर्स आके पूरा 35 to 40 मेंबर्स को ध्यान सिखाया। फिर और एक बार भी वो लोग इनवाइट किया हमको, वापस आइए, और दूसरा जो लोग अटेंड नहीं किया वो लोग भी अटेंड करें, सेशन अटेंड करें। फिर अभी एक जनवरी से वो प्रोग्राम चालू है, हर पोस्ट ऑफिस में, फर्स्ट हेड ऑफिस में चालू करें। फिर उसके बाद एडमिन ऑफिस को फिर से परमिशन ले कि सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग रहते हैं हमारा, वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में ही कंपलसरी ध्यान का एक 1 आवर सेशन रखे, हर सेशन में भी ऐसा हम पूछने वाला है। पहले ध्यान करवाने का 1 घंटा मिनिमम ध्यान करवाते 40 डेज करवा रहे। वैसे हिंदी ग्रुप भी चालू किया हमने, हिंदी भी सेशन 40 दिन होते ही घर घर ध्यान का जूम सेशन का लिंक दे देते हम, उसमें 4-5 सेशन होते हैं मैडम, आप अटेंड कीजिए। वो नहीं तो पिरामिड मेडिटेशन चैनल है, उसमें भी बहुत ही ग्रुप्स है, उसमें किसी में भी जाइए आप, ग्रुप में किया तो एनर्जीज बहुत मिलेगा। उसके बारे में, पिरामिड के बारे में बताने का, छोड़ देने का। बहुत अच्छा चल रहे, बहुत मजा आ रहे, वो खुशी दिन को जो भी मैं नहीं कर पा सकती हूँ, इतना दिन से मैं सोच के रखा था, क्या क्या मेरा मन में था, फ्रेश खाना है, फ्रेश वेजिटेबल खाना है, फ्रेश वो खाना है, इसमें एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, क्या क्या करती थी मैं, नेचुरोपैथी करती थी, स्प्राउट्स खाती थी, एनर्जी के लिए बहुत कुछ किया मैंने। आयुर्वेदिक का भी बहुत ही ये था, सभी तरह का सुनी थी, तरह का पढ़ी थी मैं, वो सब मुझे प्रूव हो रहे। टैबलेट्स में, एलोपैथी में क्या, आयुर्वेद में क्या, कुछ भी किसी में कुछ भी नहीं है। एनर्जी खाने से खाली 10% एनर्जी मिलता है, 90% एनर्जी जो है वो कॉस्मिक एनर्जी है। तुम किसके ऊपर काम करेगा? ब्रेन है जो इसको थोड़ा सा माइंड है, अक्ल है, वो आदमी 90% के ऊपर काम करना है ना, 10% के ऊपर कितना काम करेगा? इसमें एनर्जी है, ये मिलेट्स का है क्या, ये स्प्राउट्स का है क्या, ये खाना खाया, वो खाना खाया, फ्रूट्स खाए, कितना रिसर्च करेगा? 90% जो कॉस्मिक एनर्जी है उसमें करेंगे हम रिसर्च। कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रास्प करें, उसमें करेंगे काम। वैसा मुझे एक समझ में आने लगा। फिर मैं उसमें ही ध्यान में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा टाइम ध्यान करवा रही हूँ। अभी ध्यान करने से ज़्यादा ध्यान प्रचार करें तो और ज़्यादा एनर्जी मिल रही, वो भी मुझे महसूस हो रहे। इसके लिए ध्यान प्रचार के लिए निकली हूँ मैं। मेरा VRS के बाद मेरा पूरा लाइफ, घर में भी पूरा एक्सेप्टेंस है, और क्या कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मिस्टर, लड़की सब लोग मेरा साथ है, मेरा ससुराल वाले भी वो मेरा साथ है, वो लोग भी ऑलरेडी ध्यान में है। वो लोग, मुझे पता नहीं था, ध्यान से बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे एक ही समझ में, ध्यान है मतलब खाली 1 घंटा बैठ के उठने का काम नहीं है। ध्यान दिन भर, ध्यान जो काम कर रहे हैं उसमें हम ध्यान लगा के कर रहे कि नहीं, जो बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान है कि नहीं, वो है ध्यान। वो समझ में आया, उसमें मैं कितना इम्प्लीमेंट करती हूँ, ये जन्म में कितना मैं कर पाती हूँ, वो मेरे ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे ये मौका दिया।